नो डाउट घरदारी का एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट शॉपिंग है ना। शॉपिंग भी एक आर्ट, स्किल और फन से कम नहीं। ग्रोसरी शॉपिंग टिप आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं पिन कर दूंगी। आज मैं घर की दूसरी शॉपिंग के बजट फ्रेंडली टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, सो दैट आप अपने टाइम, एनर्जी और पैसे की बचत एज मच कर सकें। साथ साथ मेरी बेटी के फेयरवेल ड्रेस की शॉपिंग और मेरी मंथली किटी पार्टी के क्लिप्स भी इंजॉय करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। तो जी, सबसे पहले जो शॉपिंग के लिए ज़रूरी है पॉइंट, वो है ऑलवेज़ मेक अ शॉपिंग लिस्ट। सबसे पहले तो जो आपने ख़रीदना है ना, एक नोटपैड या फ़ोन में नोट करते जाएं जब भी आपको याद आए, ताकि बाज़ार जाकर आपको कोई चीज़ आप मिस ना कर दें। और हाँ, लिस्ट साथ लेकर ज़रूर जाएं, ताकि जब चीज़ आप बाय कर लेना, उस चीज़ को आप टिक मार्क करते जाएं, ताकि वो चीज़ आपकी मिस ना हो जाए और आपको पता रहे कि आपने कौन सी चीज़ें बाय कर ली हैं और कौन सी रह गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइड इम्पल्स बाइंग। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। समटाइम्स हम अपनी असल चीज़ खरीदने की बजाय दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं और ख़रीद लेते हैं, जिससे हमारा बजट भी आउट होता है और असल चीज़ के लिए हमारे पास ना तो पैसे बचते हैं और ना ही वक्त बचता है। ये ज़्यादातर ना सेल्स अवेल करने के मामले में होता है। इसलिए पहले वो चीज़ें खरीदें जो आपकी लिस्ट में आपने ऐड की हुई हैं। वंस यू आर डन विद देम, देन यू कैन ऐड एनीथिंग एल्स इनटू योर कार्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पे इन कैश। यानी कोशिश करें कि अपने बजट में से जो अमाउंट आपने अपनी शॉपिंग के लिए फ़िक्स की है ना, उसे कैश की सूरत में साथ लेकर जाएं अगर नॉर्मल अमाउंट है, ताकि आप सिर्फ उतनी ही अमाउंट खर्च कर सकें। और ज़्यादा अमाउंट अगर हो जाए, यानी कि आपने कोई महंगी चीज़ ख़रीदनी है, फिर आप ऑनलाइन पेमेंट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें। अगर आप ऑलवेज़ ऑनलाइन या कार्ड की ऑप्शन को अवेल करेंगे, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा खर्च कर बैठेंगे, क्योंकि कार्ड से समटाइम्स ना हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता हमने कितना खर्च कर लिया है। और क्रेडिट कार्ड्स की फ़ीस वगैरह वो एक अलग ख़र्चा होता है हमारा। तो कार्ड से पे करके ना हमें एट टाइम्स एक्स्ट्रा खर्च का ना पता नहीं चलता। अगर हाथ से देंगे ना, तो देते हुए नोट गिनेंगे, नोट हमारे हाथों से जाएंगे, तो हमें पता होगा कि हमने कितनी पेमेंट की है। तो कम से कम साथ कैश रखें, लेकिन कोशिश करें कि कैश में ही पेमेंट करें। ज़्यादा अमाउंट हो तो फिर आप कार्ड यूज़ करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट मंच जंक वाइल शॉपिंग। बेहतर तो यह है कि आप घर से कुछ ना कुछ खाकर जाएं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम बाज़ार जाएं और खाना पीना ना हो, फ्रूट चाट, दही भल्ले, ये हो नहीं सकता। कहने का मेरा मकसद ये है कि जंक और तली हुई चीज़ों की बजाय अगर आप हेल्दी ऑप्शन अवेल करें ना, जैसे फ्रेश जूस हो गया, फ्रूट चाट हो गई, दही भल्ले, तो इस तरह की चीज़ें आप खा लें बीच में, और थोड़ा सा पहले फिर लें और बीच में आकर थोड़ा सा वक्फा लें, खाएँ पिएँ, फिर से एनर्जी गेन करें और लग जाएँ दोबारा से शॉपिंग पर। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो चेक ऑनलाइन प्राइसेस। यानी कि जब आप घर से जाएं ना, तो पहले जो चीज़ आपने ख़रीदनी है उसकी ऑनलाइन प्राइसेस को ज़रूर चेक कर लें, ताकि एक तो आपको अंदाज़ा हो कि आपने कितना कैश साथ रखना है। दूसरा, वही चीज़ ऑनलाइन कहीं कम कीमत में अवेलेबल तो नहीं है और हम खामखा अपना टाइम, फेयर, फ्यूल और किराया खर्च करके बाज़ार के धक्के अलग खाएं। नाउ नेक्स्ट इज़ अवेल सीजनल और क्लियरेंस सेल्स। आप खामखा ऑनलाइन फ़ोन इस्तेमाल करने की बजाय ना, ऐसे स्क्रॉल करने की बजाय सीजन्स की एंड में लगी हुई सेल्स या क्लियरेंस सेल्स को चेक कर लिया करें, ताकि वही चीज़ जो सीज़न में फुल प्राइस पर आपको ख़रीदनी पड़ती है, समटाइम्स आउट सीज़न सेल में हमें वही 30, 40 या 50 ऑफ पर ही मिल जाती है। और एज़ फार एज़ क्लियरेंस सेल्स की जो बात है, तो समटाइम्स क्लियरेंस सेल्स तो 60 to 70% ऑफ़र भी करवा रहे होते हैं। सो ट्राई करें कि फ़ोन पर सेल्स की नोटिफिकेशन ऑन रखें और फिर इनको अकॉर्डिंगली अवेल करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवेल डिस्काउंट्स। अब एक बात है, शॉप पर जाकर ना ये पूछने में कोई क़यामत या शर्म वाली बात नहीं है कि आप की किस किस आइटम पर डिस्काउंट मौजूद है। तो ऐसा ज़रूर कर लें, ताकि कम रेट्स में भी चीज़ें आप बाय कर सकें और पैसों की बचत हो जाए। समटाइम्स ना हम कुछ चीज़ें बल्क में होने की वजह से या सेल कम होने की वजह से ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ी हुई चीज़ें हमें वहाँ मिल जाती हैं, जिन पर डिस्काउंट लगे होते हैं, जो हमें बहुत अच्छे रेट्स में मिल रही होती हैं। तो ऐसे डिस्काउंट्स को ज़रूर अवेल करें और अपनी बचत की ऑप्शन की तरफ जाएं। जैसे ये सेरावी का लोशन आपको मैंने दिखाया है, इसका टैग के बाज़ार की कीमत इतनी है और मेरे ऑनलाइन स्टोर पर आपको ये 2000 प्लस में ऑलरेडी मिल जाएगा। तो डिस्काउंट मिल गया ना, आपको 2 से 3 हज़ार का डिस्काउंट मिल गया। उसके पीछे भी मैंने आपको स्टोरी बताई हुई है कि मेरा अपना स्टोर है और हमारी डायरेक्ट इम्पोर्ट है, जिसकी वजह से
ऐसी ब्रांडेड चीज़ें जो हैं मेरे पास 50 to 60% ऑफ पर भी आपको मिल जाती हैं। तो कहने का मकसद है कि डिस्काउंट्स को आप ज़रूर अवेल करें। CeraVe की हर आइटम और हर बड़े से बड़ा ब्रांड जो है मेरे पास आपको फुल डिस्काउंट पर अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बार्गेन इज़ एन आर्ट। अब हम लेडीज़ शॉपिंग के लिए जाएं और बार्गेन ना करें, ऐसा कहाँ लिखा है भाई। मैं तो फुल टाइम बार्गेन कर रही होती हूँ और ऐसी कीमत लगाती हूँ, समटाइम्स शॉपकीपर जो होता है ना वो तंग पड़ जाता है। लेकिन ना हम इस स्किल का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा ज़रूर मिल रहा होता है। ख़ासकर पठानों के पास आप जाएँ ना तो आप अपनी बार्गेनिंग को पूरे ऑन पॉइंट रखें, ताकि 1000 की चीज़ जो है ना वो आपको मुनासिब कीमत में मिल जाए। समटाइम्स तो पठानों के पास वही 1000 जो बताते हैं वो 200 में भी मिल रही होती है। और ये बार्गेनिंग तब तक जारी रखें जब तक आपको बताई हुई कीमत से ज़्यादा कम कीमत में वो चीज़ मिल ना जाए। और जहाँ पर फिक्स प्राइस के टैग्स हों लाइक ब्रांड्स या कोई ऐसे आउटलेट्स, वहाँ पर बार्गेनिंग स्किल हमारी काम नहीं आएगी। लेकिन जहाँ मुमकिन हो इस फनकारी को ज़रूर आजमाएं। मैं पर्सनली बार्गेनिंग में बहुत महारत रखती हूँ। मेरे ऑनलाइन स्टोर पर बहुत सारी लेडीज़ मेरे पास बाइंग के लिए आती हैं जिनको मैं कभी भी नाराज़ नहीं करती और एज़ मच एज़ पॉसिबल उनको डिस्काउंट्स दे रही होती हूँ। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी तरह बहुत सारी लेडीज़ बार्गेनिंग करना बहुत अच्छे से जानती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ विजिट फैक्ट्री आउटलेट्स। अगर आपने ब्रांडेड कपड़े, शूज़ या कोई और आइटम्स खरीदनी हैं तो कोशिश करें कि फैक्ट्री आउटलेट्स का विज़िट करते रहें, जहां असल कीमत से कई गुना कम कीमत पर वही आर्टिकल्स आपको मौजूद होते हैं। और हम समटाइम्स ना एक की बजाय 2 और समटाइम्स 3 चीज़ें भी खरीद पाते हैं और हमारी खुशी नेक्स्ट लेवल होती है और हमारी आंखों की चमक, हमारे दिल का हाल यहाँ बयान हो रहा होता है, जो हमारे हस्बैंड फौरी तौर पर नोटिस कर लेते हैं, है ना। कौन कौन में मुझसे एग्री करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन निशात, सफ़ायर, हश पपीज़ और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट्री आउटलेट्स मौजूद हैं जिनको मैं ज़रूर विज़िट करती हूँ और उनसे आइटम्स भी ज़रूर बाय करती हूँ, तो बहुत ही डिस्काउंट रेट्स पर मिल रही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बाय न्यूट्रल कलर्स। मतलब अगर आप ट्राउज़र्स, शलवारें, दुपट्टे या डेनिम्स ख़रीद रहे हैं तो कोशिश करें कि न्यूट्रल कलर्स लें ज़्यादातर, जैसे वाइट, ब्लैक, ऑफ वाइट, स्किन, बेज वगैरह, ताकि एक ही ट्राउज़र या दुपट्टा या डेनिम आप मुख्तलिफ शर्ट्स के साथ, टैंक टॉप्स के साथ, आप ट्यूनिक्स के साथ कैरी कर सकें और आपको ज़्यादा बार बार पैसे खर्च ना करने पड़े। मेरी वार्डरोब में ट्राउज़र्स, दुपट्टे, शलवारें, हर तरह के क्यूलॉट्स, ब्लैक, वाइट, ऑफ वाइट, बेज, सफ़ायर या खादी, जिस पर भी सेल लगती है ना, मैं ऐसे ही उसको रैंडमली मंगा रही होती हूँ जो बाद में मुझे बिल्कुल मुफ्त लग रही होती हैं। तो इस तरह के न्यूट्रल कलर्स को कभी भी ना जाने दिया करें। समटाइम्स तो ट्राउज़र्स 700-800 में भी ब्रांडेड मिल रहे होते हैं, तो ऐसी ऑप्शंस को अवेल करना तो बनता है यार। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइड न्यू अराइवल्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टाइम टू टाइम ना आप सेल्स को चेक करते रहा करें, तो वही चीज़ ना न्यू अराइवल में फुल प्राइस पर ख़रीदने से आप बच जाएंगे। कोशिश करें कि अगर आपको कोई इमरजेंसी या फौरी ज़रूरत नहीं है तो न्यू और फ्रेश आर्टिकल्स को परचेज़ ना करें, बल्कि उसकी बजाय सेल्स के लगने का इंतज़ार करें। तो आप समटाइम्स बहुत सारी अपनी जो है ना असल कीमत से कम कीमत में चीज़ की कीमत अदा करके अवेल कर सकेंगे ऐसा ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ शॉप अलोन। ये यार बहुत ज़रूरी पॉइंट है, मैं तो इसको बहुत अवेल करती हूँ। अगर तो आपके बच्चे और हस्बैंड शॉपिंग करते हुए इरिटेट करते हैं ना, डिस्टर्ब करते हैं, तो काइंडली उनको साथ ले जाने से गुरेज करें, क्योंकि इससे हमारा फोकस अपनी शॉपिंग से हटकर उनकी देखभाल और उनके मूड स्विंग्स और उनकी डिमांड्स की तरफ रहता है ना, और हम अपनी ठीक से शॉपिंग नहीं कर पाते। मैं हमेशा अपनी बेटी या अपनी देवरानी या अपनी दोस्त के साथ जाना पसंद करती हूँ ताकि बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ अपनी फोकस्ड शॉपिंग कर सकूँ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ शॉप इन द मॉर्निंग टाइम। कोशिश करें दिन के पहले हिस्से में, जब बच्चे, हस्बैंड घर पर नहीं होते, एक दिन पहले अपना मील प्रेप कर लें जिस दिन आपने शॉपिंग जाना है उससे पहले, और फिर सुबह 11 से 12 बजे निकल जाएं शॉप के लिए। एक तो घर में बच्चों की फिक्र नहीं होगी कि उनको खाना देना है या वो क्या कर रहे होंगे। दूसरा, सुबह सुबह के वक्त ना रश नहीं होगा, दुकानदारों का मूड भी अच्छा होगा और आप किसी भी डिस्टर्बेंस और रश के बिना सुकून से शॉपिंग करके टाइम से बच्चों और हस्बैंड के आने से पहले घर वापस आ सकती हैं। एंड अबव ऑल, आप सुकून से हर चीज़ देखभाल कर ख़रीदेंगी और गाड़ी पार्क करने की भी प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी और ऊबर फेयर पर भी पीक नहीं लगा होगा।
एंड फर्दर मोर वीकेंड्स पर ना जाएं, वीक डेज में जाएं ताकि रश से बचें और इस तरह की हसल बसल में आप अपनी असल चीज़ जो है वो लेना भूल जाएंगे और आपका जो नर्व्स पर जो प्रेशर पड़ेगा वो अलग से। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लान गिफ्ट बिफोर बाइंग। अगर आपने किसी के लिए गिफ्ट लेना है ना तो सबसे पहले प्लान कर लें, या जब भी आपको सहूलत हो कोई ना कोई चीज़ गिफ्ट की पर्पज़ के लिए बाय करते रहें। अपने बजट में से थोड़ा सा आप साइड पर अगर कर लेना, लाइक कोई सेल लग गई है, कोई अच्छी चीज़ सस्ती मिल रही है तो ज़रूर बाय कर लें ताकि एन टाइम पर कोई आपको जल्दी ना पड़े, हर चीज़ घर से निकल आए। या अगर प्लान की होगी ना तो टारगेट बाइंग होगी, इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे मैं ना बेडशीट्स, परफ्यूम्स, बुक्स या ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो है ना गिफ्ट पर्पज़ से वो मैं लेकर रखती रहती हूँ ताकि एन टाइम पर अफरा तफरी ना पड़े। और ऐसी चीज़ मुफ्त लगती है एट टाइम्स उस वक्त ना, आप मुझसे एग्री करते हैं कि नहीं, लगता है कि जैसे मुफ्त ही हम किसी को देने जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें ज़रूर घर में रखा करें जिनको गिफ्ट पर्पज़ से आप पहले से ही आपके पास पड़ी हों और आप उनको किसी को गिफ्ट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट ऑलवेज अवेल बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। हाँ जी, अच्छा ऐसे होता है कि कोई भी चीज़ हमें नज़र आ जाती है ना तो हम ना उसके ऊपर बाय वन गेट वन फ्री का जब टैग देखते हैं तो लगता है जैसे फ़र्ज़ ही हो गया कि ये चीज़ तो हमने ज़रूर ही बाय करनी है। पता नहीं इसमें क्या रॉकेट साइंस है कि ये चीज़ हमारे बड़े काम आएगी। एक तो कीमत में कम और दूसरी 2 और समटाइम्स 3 भी मिल रही हैं, लेकिन हमेशा वो चीज़ हमारी ज़रूरत की नहीं होती। क्वांटिटी या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजिंग होती है, इसलिए एकदम कोई भी फैसला करने से पहले, बाइंग से पहले आप अच्छे से सोच विचार कर लें कि ये ऑफ़र आपके लिए कितनी यूज़फुल है और है भी कि नहीं, और हमारा बजट कहीं आउट तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइड अननेसेसरी बाइंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे ज़रूरी बात जो कहूँगी वो ये है कि जो चीज़ें आपकी ज़रूरत और बजट के मुताबिक नहीं है ना उनको कभी भी ना खरीदें। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि ऐसे ब्रांड्स और आउटलेट्स का विजिट ही ना करें जिनकी कीमतें और आर्टिकल्स आपकी पहुँच से बाहर हैं या आपको एट टाइम्स उनकी ज़रूरत नहीं है, ताकि आप मेंटली डिस्टर्ब भी ना हो, आपका बजट भी डिस्टर्ब ना हो और आप दायरे में रहकर अपनी असल ज़रूरत की चीज़ों पर फोकस करके सिर्फ उनको ही खरीद सकें और आपकी एफर्ट्स भी ज़ाया ना हो। बिला वजह मॉल्स का विजिट करना, बड़े बड़े आउटलेट्स पर जाना खुद को ख्वार और परेशान करने के बराबर है। सो ऑलवेज बाय व्हाट यू एक्चुअली नीड, अदरवाइज इट्स नॉट अ गुड डील। सो या दैट्स इट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरे स्टोर से आइटम्स बाय करके सपोर्ट किया, मेरा हौसला बढ़ाया और स्टोर की ऑफिशियल लॉन्च के लिए मुझे जल्दी से जल्दी डाइवर्ट किया। इंशाल्लाह जल्दी ओपनिंग होगी। इसी तरह अपनी सपोर्ट देते रहिएगा और अपनी डिज़ायर्ड चीज़ों के लिए मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और आपने मुझे अच्छे रिव्यूज़ भी दिए जो टाइम टू टाइम्स मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। सब्सक्राइब वुमेनिया ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you super duper soon inshallah in very next video. Lots of love. Allah Hafiz and bye bye.